नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं DSD न्यूज। मैं हूं आपके साथ गौरी रानी और इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता संजय पांडे जी हैं। सीधे इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। सर, 26 जनवरी को किसान परेड निकालते हैं और तमाम जो किसान नेता हैं उसमें शामिल होते हैं। सभी लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से लाल किला तक जाएंगे, लेकिन ठीक उसका उल्टा होता है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मैं आप सभी को, आपके माध्यम से सभी को हम नमस्कार करते हैं और किसानों के प्रति मेरी संवेदनशीलता है। मैं उनके हौसले को अफजाई भी करते हैं, लेकिन जो लाल किले पे जो घटनाएं घटी, जो मैं टीवी के माध्यम से देखा, बड़ा ही उसके लिए मुझे दुख लगा। शर्मिंदगी है कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि तिरंगा झंडे की जगह पर जो है कोई झंडा और लगे। ये मुझे कहीं ना कहीं अपमानित महसूस हुए। लेकिन जो किसान का ट्रैक्टर रैली था, ये देश का गौरव था। जिस तरह हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, वो भी उसी तरह रैली जो निकाली गई, उसके बाद पुलिस वाले की गाड़ियां को तोड़ते हुए, पुलिस बारे पर चढ़ाते हुए जो रैली है वो निकला, तो इसको आप कहीं से भी जायज मान रहे हैं? नहीं, ये बात ये हुई कि देखिए, इसमें सबसे ज्यादा दिल्ली पुलिस का दायित्व था और दिल्ली पुलिस ने सचमुच में अपना दायित्व का निर्वहन नहीं किया। उसने जो रूट दिया था, उस रूट को पूरी तरह खाली रखना चाहिए था और और जो रूट प्रतिबंधित था उसको पूरी तरह बंद रखना चाहिए था। लेकिन जिस रूट से जाना था ट्रैक्टर रैली, पहले उसी पर बैरिकेडिंग लगा हुआ था। तोड़फोड़ का कारण है कि उसके रूट में जाना था और ये इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए पुलिस को बहुत बड़े पैमाने पे इंतज़ाम करना चाहिए था। इसमें पूरी तरह दिल्ली पुलिस फेल रही और इसमें किसान, देखिए, गांव से गए थे, गांव के लोग थे, दिल्ली को नहीं जानते थे, दिल्ली की सड़कों को नहीं जानते थे, दिल्ली की सड़कों के रूट के बारे में पता नहीं था। उन्हें ले जाने का दायित्व पूरी तरह जो है गृह मंत्रालय का था और दिल्ली पुलिस की थी। लेकिन दिल्ली पुलिस ने कहीं ना कहीं उनमें खामियां नजर आई और उनके ही आक्रमण्यता के कारण, हम आक्रमण्यता शब्द बोलते हैं, देश के लिए बहुत ही खतरनाक समय रहा वो, के कारण ट्रैक्टर लाल किला तक गया। नहीं तो इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी एकदम। और पुलिस इसमें पूरी तरह विफल रही। लेकिन पुलिस अपने स्किन बचाने के लिए दूसरे पर अपना जो है वो उसका मर रही है कि ये किसानों के में ऊपर। 26 जनवरी को जो हुआ कि लाल किले पर किसान जो वहां तक पहुंचे, उसके बाद भी आप दिल्ली पुलिस को दोषी मान रहे हैं? लाल किला की सुरक्षा कोई साधारण सुरक्षा नहीं है। लाल किला की सुरक्षा हमारे देश के जिस तरह बॉर्डर पर सुरक्षा की जाती है, लाल किला और संसद की सुरक्षा में लोग लगे हुए हैं। लेकिन लाल किला पर लोग गए, उस समय हमने वहाँ का जो इंतजामी देखा गया, जो टीवी में दिखा रहा था, उसमें कहीं भी सुरक्षा नहीं दिखाई दिया, कहीं सुरक्षा के गार्ड दिखाई नहीं दिए। लेकिन कुछ यह बाद में फुटेज देखने को मिला कि कुछ लोग पीछे के कुछ कम संख्या पुलिस से जो कूद करके भाग गए, जिसमें घायल हो गए हैं। एक दूसरे से मारपीट की भी घटनाएं देखने को मिली, लेकिन वहाँ सुरक्षा का इंतजाम नहीं था। जो मानते हैं सुरक्षा का इंतजाम नहीं था। पुलिस वाले पर जिस तरीके से किसान, ये सारी घटनाएं की हम निंदा करते हैं। चाहे पुलिस से मारपीट हो, चाहे बैरिकेडिंग टूटा है कहीं जो प्रतिबंधित क्षेत्र पे, वो गलत है, और झंडा फहरा वो बहुत बेहद ही शर्मिंदगी वाली बात है। उससे नहीं करते। लेकिन ट्रैक्टर रैली को सफल बनाने का दायित्व जो है वहाँ के पुलिस को भी था, जो पुलिस ने निर्वहन नहीं किया। बंगाल में चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वो लगातार रैलियां कर रही हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक मंच को साझा करते हैं। उसके बाद श्री राम के नारे लगते हैं, तो फिर ममता बनर्जी को श्री राम के नारे से इतना परहेज क्यों? देखिए, वहाँ के लोग तो सबसे ज़्यादा धार्मिक होते हैं। वहाँ तो काली मंदिर है, काली पूजा होता है, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, दक्षिणेश्वर मंदिर है, और ममता बनर्जी सारे मंदिरों में अपना जाती हैं, पूजा पाठ करती हैं। फिर श्री राम के नारे से परहेज क्यों? मैं आपको इस पे ही जा रहा हूँ। ये कह रहा हूँ कि वो जो कार्यक्रम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कार्यक्रम, न वो धार्मिक रैली थी, न राजनीतिक रैली थी, न किसी पार्टी की रैली थी। वो सरकारी कार्यक्रम थे, प्रधानमंत्री उपस्थित थे।
तो जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं, सर ये हिंदुस्तान है, हिंदुत्व का राज है, यहाँ पे अगर जय श्री राम के नारे लगते हैं इससे कोई मनाही नहीं कि हिंदुत्व का राज है, हिंदुस्तान है, मैं उस पर परहेज नहीं करता हूँ। हम ये परहेज करता हूँ कि ये संविधान का राज है, लोकतंत्र है, यहाँ संविधान से राज चलता है, लोकतंत्र से चलता है, किसी जाति और धर्म से ये यहाँ की शासन व्यवस्था नहीं चलती है। और ये संविधान में दिया हुआ है, सेकुलर शब्द है, जिसमें सभी धर्मों का आदर करना हमारा भी दायित्व है और सभी लोगों का दायित्व है। कानून जानकार भी हैं तो बताइए। तो मैं इस बात से कहूँगा कि एक सरकारी कार्यक्रम जो होते हैं उसकी एक मर्यादा होती है, उसका एक दायरा होता है। लेकिन मर्यादा जब भंग होती है, चाहे धर्म के नाम पे भंग हो या पार्टी के नाम पर भंग हो, तो ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री के रूप में वहाँ उपस्थित थी और वो इसलिए उपस्थित थी कि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री आए थे, तो उनका आदर करना भी उनका दायित्व बनता है। लेकिन वहाँ के दर्शकों ने, भाजपा के लोगों ने जय श्री राम का नारा नहीं लगा करके ममता बनर्जी जिंदाबाद कहा होते, मुख्यमंत्री जिंदाबाद कहते, श्री राम के नारा लगा करके वो जो कहना चाहते थे वो था कि उनको धर्म के नाम पर जो है उद्वेलित करना था। ये और बीजेपी के नाम पर उद्वेलित। ये आप मानते हैं कि ममता बनर्जी जो है वो श्री राम के नारे से चिढ़ती है? नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं है। लेकिन यदि आप उनको जानबूझ करके उनके सामने इस बात को रखा जाता है, वो बुरा लगता है। लगता है कि हम भी भक्त हैं भगवान के, लेकिन इसका मतलब नहीं कि उसका इस्तेमाल बेवजह किया जाए। राजनीतिक रूप से लाभ लेने के लिए, हिंदू को उद्वेलित करने के लिए, मुसलमान को जो है अपमानित करने के लिए नारे का प्रयोग करना हमारे न पहले धर्म में है, न शास्त्रों में है और न संविधान में है। इसलिए हम कहेंगे कि ऐसा करना, इस पे माननीय प्रधानमंत्री को कुछ न कुछ सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो बंगाल के अंदर। तो इस वक्त हमारे साथ बात कर रहे थे टीएमसी प्रवक्ता संजय पांडे जी, जिन्होंने तमाम मुद्दे पे अपनी बात कही। मैं गौरी रानी, एसडी न्यूज़ के लिए रांची से।